નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે આવ્યા છે 7મો પાઠ छठा ધોરણની અંદર। यह भी एक परीक्षा जो है वो एक एकांकी है। उनके लेखक है सुरेंद्र अंचल। प्रस्तुत एकांकी के रचनाकार प्रसिद्ध साहित्यकार सी सुरेंद्र अंचल जी है। अंचल जी ने अनेक एकांकी, कविता, रेडियो रूपक, कहानी आदि की रचना की है। जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। मनुष्य के भीतर जो शक्तियाँ है उनका सही ढंग से उपयोग करना ही सच्ची शिक्षा है। परीक्षा में ज़्यादा अंक प्राप्त करना यह शिक्षा का मूल उद्देश्य नहीं है, मगर वास्तविक जीवन में शिक्षा का उपयोग कर दिखाना है। तो मानवता बड़ी मूल्यवान चीज़ है। यही इस एकांकी का प्रमुख उद्देश्य है। तो आगे हम पढ़ते हैं। प्रथम दृश्य में पर्दा उठता है और बाजार का कुछ दृश्य जो है वो कुछ लोग इधर उधर आते जाते रह रहे हैं वैसा नज़र आ रहा है। तो एक बालक जो कहता है कि कंधे पे थैला और हाथ में ब्रश। कंधे पे क्या है? थैला है और हाथ में है ब्रश। बूट पॉलिश एक राहगीर से बाबूजी जूते चमका दूँ, शानदार कर दूंगा। राहगीर जो होता है वो है मुसाफिर। राहगीर तो मुसाफिर, नहीं रे परे हट। वो क्या कहता है? नहीं तू ज़रा हट। बालक बूट पकड़कर आईना बना दूंगा जूतों को। आईना बनाना वो एक मुहावरा है। उसका अर्थ है बहुत चमकदार बनाना। और आईना जो है उसे हम दर्पण भी कहते हैं और शीशा भी कहते हैं। अपनी शक्ल देखकर फिर पैसा देना बाबूजी, सिर्फ 2 रुपये। कितने रुपए? 2 रुपये। राहगीर, अरे हट, जोक की तरह चिपक जाता है। जोक जो है वो एक ऐसा जंतु है जो चमड़ी से चिपक कर खून पीने वाला एक जंतु को जल जंतु कहता है। जिसे हम गुजराती में कहते हैं ना, वो हम गुजराती में उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? जल। जो जल होती है ना, जो जलें आती है, जो पानी में रहती है, वो उसको कहते हैं, वो जंतु है वो। तो जिसे क्या कहते हैं? जल जंतु। राहगीर, ये हो गया ना, जो की तरह चिपक जाता है वो। बाघ राहगीर के पीछे बालक चला जाता है। दूसरी ओर से एक हाकर भी आता है। हाकर यानी कि वो जो है अखबार जो बेचता है वो, यानी कि न्यूज़पेपर वाला जो हम कहते हैं ना, वो उसका बंडल लिए आता है। हाकर अखबार हिलाता हुआ है। तो आज की ताज़ा खबर, भूकंप से गिरे मकानों का नवनिर्माण यानी कि फिर से बनाना। छात्रों की फीस माफ़। स्कूल के लड़कों ने डाकू को पकड़ा। आज की ताज़ा खबरें, कुछ लोग अखबार खरीदने लगते हैं। दूसरी ओर से चाय वाला बालक आता है। एक हाथ में बाल्टी है और जिसमें कप रखे हुए हैं और एक हाथ में जो है कितली है। ठीक है। चाय वाला, चाय गरम चाय। एक बालक अखबार पढ़ता हुआ चलता चलता चाय वाला से टकरा जाता है। बाल्टी छिटक कर गिर जाती है और 2-3 कप बिखर जाते हैं। 2-3 कप बिखर जाना यानी कि टूट जाता है, टूट जाना। चाय वाला, अंधा है क्या? देखकर नहीं चलता, मेरे कप टूट गए। अब छिटक जाना यानी कि वो बिखर जाना, वही उसे कहता है। और बालक क्या कहता है कि चल 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 फुट यहाँ से। नहीं, चाय वाला क्या कहता है? अंधा है क्या? देखकर नहीं चलता, मेरे कप टूट गए। बालक, चल चल फुट यहाँ से, पेंट खराब कर दिया। उसका जो पेंट जो है वो उसने खराब कर दिया और ऊपर से वो रोब चबा रहा है।
दोनों लड़ते झगड़ते जाते हैं। दूसरी ओर से एक बूढ़ा अंधा भिखारी जो है वो बैसाखी के सहारे आता है। बैसाखी यानी कि एक जो लाठी होती है वो, जिससे टेक कर जो अपाहिज लोग चलते हैं उसे कहते हैं बैसाखी। कटोरे में कुछ पकौड़ियाँ हैं, अमृत है, रोटी के टुकड़े और रेजगारी आदि। अब रेजगारी वो है छुट्टे जो पैसे होते हैं, छोटे छोटे जो सिक्के होते हैं वो। भिखारी, बाबूजी भूखा हूँ, मेरा सब कुछ लूट गया। भगवान तुम्हें खूब बरकत देगा। बरकत यानी कि लाभ, फायदा। भगवान तुम्हारा भला करेगा। एक बालक, हाथ में किताब, परे हट यानी कि जरा हट। इधर तो स्कूल की देर हो रही है और यह सामने आ रहा है। जेब में हाथ डालकर पैसे निकाल और गिनता है। यहाँ तो पिक्चर के टिकट में भी अठनी कम है। तू देगा तो चला जाता है। तो भिखारी, बेटा मैं अंधा हूँ, बेसहारा हूँ, मैं भला तुम्हें क्या दे सकता हूँ। सबको देने वाला तो वो नीली छतरी वाला है। नीली छतरी वाला यानी कि भगवान, और बेसहारा यानी कि निसहाय। ठीक है, जिसका कोई नहीं होता है वो। एक बालक साइकिल पर आकर बूढ़े को से चकरा जाता है और बुढ़ा जो है वो गिर पड़ता है और लकड़ी और कटोरा दूर जा गिरता है। भिखारी चीख कर कहता है, यानी कि आवाज़ लेकर कहता है कि हाय रे मेरी टांग टूट गई रे, अब क्या करूँ रे। साइकिल वाला कपड़े झाड़कर साइकिल उठाता है। अंधा है क्या, सामने आ गया। इन भिखारियों ने तो नाक में दम कर दिया है। नाक में दम करना यानी कि बहुत परेशान करना, और जब रोब झाड़ना यानी कि प्रभाव दिखाना। स्कूल की देर हो रहा करवा देगा है और परीक्षा का पहला दिन है। साइकिल भी पर वो जाता है। भिखारी, पड़ा हाय भगवान मेरी टांग टूट गई है, अरे कोई मुझे उठाओ, कोई तो भला मानुष मुझे सड़क के किनारे बिठा दो रे। ए लाला, ए बाबू, मुझे सड़क के तरफ से ले चलो रे। एक विद्यार्थी वहाँ से आता है और हाथ में उसके पास बस्ता है। विद्यार्थी, अरे क्या हो गया बूढ़े बाबा, टांग देखकर अरे चोट ज़्यादा लगी है। कटोरे में पैसे, रोटी आदि डालकर देता है। लो बाबा, यह रहा तुम्हारा कटोरा, इसमें 7 रुपये हैं। भिखारी कटोरा लेकर कह रहा आता है और जीते रहो बेटा। कहराना यानी कि क्या होता है कि दर्द भरी आवाज़। भगवान तुम्हें अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करे। उत्तीर्ण यानी कि उत्तीर्ण यानी कि क्या होता है, सफल होना ही हूँ। मेरे राजा बाबू को मुझे अंधे की लकड़ी कहाँ है बेटे, मुझे सड़क के किनारे कहीं पेड़ के नीचे बिठा दो, भला होगा तुम्हारा। विद्यार्थी, लड़की थमाकर, लो यह रही लकड़ी। स्कूल की घंटी सुनाई देती है। अरे पहली घंटी लग गई। आज परीक्षा का पहला दिन है, किंतु खैर बूढ़े से बाबा उठो, तुम्हें फुटपाथ पर बिठा दूँ। अरे तुम्हारे पाँव में तो गहरी चोट है, खून बह रहा है। कलाई की घड़ी देखकर सोचता हुआ स्वयं से, उधर परीक्षा का समय और इधर ये अंधे बाबा, क्या करूं। आत्मा से जो आवाज़ आती है और उसे गूंजती है कि इंसान की सेवा सबसे पहला कर्तव्य है। कर्तव्य यानी कि उसका फर्ज। इंसान की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। विद्यार्थी, चलो बाबा मैं तुम्हें अस्पताल तक पहुंचा दूं। विद्यार्थी सहारा देकर उसे ले जाता है। अब दूसरे दृश्य में देखते हैं कि प्राध्यापक जो है वो अध्यापक कक्ष यानी प्राध्यापक की तख्ती के पीछे प्राध्यापक जी कुछ लिखते हुए
एक अध्यापक का आना होता है वहाँ पे। अध्यापक, सर परीक्षा शुरू हो गई है और देवेंद्र सेन अभी तक अनुपस्थित है। अनुपस्थित यानी कि गैरहाजिर है। પછી फिर प्रधानाध्यापक कहता है, क्या देवेंद्र, क्या बात हुई? वह तो मेधावी छात्र है। मेधावी यानी कि प्रतिभाशाली यानी और बुद्धिमान है। लेकिन ठहरो, मेरे पास फ़ोन नंबर है, पहले पता कर लेता हूँ। फ़ोन उठाते हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ मैं प्राध्यापक बोल रहा हूँ। अरे भाई, देवेंद्र की परीक्षा शुरू हो गई है, आज पहला दिन है, वो आया क्यों नहीं अभी तक? है घर से तो पहले से निकले घंटा भर हो गया। हाँ, परीक्षा शुरू हुए 10 मिनट से ज़्यादा हो गई है, पता लगाओ भाई, वह तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले में से है। तो फ़ोन रखकर उसे घर से निकले बहुत समय हो गया है। तो आ श्रेणी यानी कि आप समझते हो दर्जा, श्रेणी यानी कि दर्जा होता है, समझे? आ जाना चाहिए। देखिए, वो आ जाए तो मेरे पास भेजना। वैसे उसके साथ वाले लड़के से मालूम करो, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। अध्यापक का जाना और कुछ ही देर बाद पे देवेंद्र का हाँफते हुए आना। देवेंद्र, क्या मैं अंदर आ जा सकता हूँ श्रीमान? प्रधानाचार्य, अरे देवेंद्र, इतने लेट कहाँ थे अब तक? देवेंद्र घबराया, सर अस्पताल सर। प्राध्यापक कड़क कर, अस्पताल? परीक्षा क्या वहाँ हो रही थी? और ये पेन पे खून के धब्बे कहीं गिर पड़े थे क्या? देवेंद्र, जी नहीं, एक अंधे बूढ़े की भिखारी को किसी ने साइकिल की टक्कर मार दी और उसकी टांग ज़्यादा जख्मी हो गई। जख्मी यानी कि घायल हो गई थी और वह सड़क के बीचों बीच पड़ा रहा था। पड़ा रहा यानी कि दर्द भरी आवाज़ को निकालना। उसे तुरंत इलाज की ज़रूरत थी, इसलिए अस्पताल में भर्ती करवा कर आ रहा हूँ और क्षमा चाहता हूँ सर। भर्ती यानी कि दाखिल। प्राध्यापक, शाबाश, यह जानते हुए कि परीक्षा का समय है तुमने अपना कर्तव्य निभाया। इंसान की जिंदगी इस परीक्षा से बहुत बड़ी और कीमती होती है। जाओ परीक्षा में बैठो, कमरा नंबर 4 में तुम्हारा रोल नंबर है। देवेंद्र जाता है और प्राध्यापक फ़ोन उठाते हैं। प्राध्यापक फ़ोन पर, हेलो सेन साहब, हाँ देवेंद्र आ गया? हाँ, तो रास्ते में किसी बुढ़े का एक्सीडेंट हो गया था और उसे अस्पताल पे भर्ती करवा कर आया है। अरे भाई, इस परीक्षा में तो वो पास होगा ही, किंतु इससे भी बड़ी इंसानियत की परीक्षा में भी पास हो गया है। ऐसे होनहार सपूत के पिता के आप बधाई। होनहार यानी कि अच्छे लक्षणों वाला और सपूत यानी कि लायक पुत्र। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो ये पाठ जो है वो यहाँ पूर्ण होता है। अब आपको यहाँ पे शब्दार्थ और मुहावरे जो है वो लिख लेने हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम ये वीडियो हम बंद करते हैं।